Hello and welcome to the class 11th online biology classes. In this video we will discuss topic 3.3, this pteridophytes from chapter number 3 plant kingdom from class 11 NCERT biology book. Let's start the topic. The pteridophytes include host tail and ferns. जो pteridophytes है उसमें host tails और ferns आते हैं. इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या आते हैं. ये प्लांट्स के नाम हैं कुछ. द टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सोयल बाइंडर्स. जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो या तो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम, और या वो सोयल बाइंडर्स यानी मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करते हैं. इससे क्या होगा कि जो सोयल इरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है. फिर दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, और हम उन्हें ऑर्नामेंटल्स यानी साज, जैसे घरों में हम पेड़ पौधे लगा लेते हैं छोटे छोटे गुलाब के सिर्फ सजाने के लिए ताकि खूबसूरत दिखाई दे, तो इस तरह से हम टेरिडोफाइट्स को भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल्स की तरह से. ठीक है. देन इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. कि अगर हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि वो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आए थे, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम आया था. ठीक है. क्यों टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जो लैंड के ऊपर प्लांट्स होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर नंबर 6. इन टिश्यू के बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप. द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सेडी प्लेसेस थ्रू दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सोयल कंडीशंस. कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ज़्यादातर ठंडे इलाके में, डैम्प यानी जहाँ नमी होती है, छायादार जगह होती है, वहाँ पे मिलते हैं. लेकिन कुछ जो हमारे ये कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सैंडी सोयल्स में भी जनरेट हो जाते हैं, यानी फलते फूलते हैं. You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle of इज द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. तो आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट है उनकी जो डोमिनेंट फेज है, यानी सबसे ज़्यादा वो किस फॉर्म में रहते हैं, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में रहते हैं. हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. जबकि टेरिडोफाइट्स में ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और डिफ्रेंशिएट होती है वो ट्रू रूट में, स्टेम्स में और लीव्स में. जबकि ब्रायोफाइट में ये सब स्ट्रक्चर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, बल्कि ट्रूली वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे. दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और इन ऑर्गन्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होता है, यानी जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट होते हैं. The leaves in Pteridophyta are small, that is microphylla as in Selaginella, और large, that is macrophylla as in ferns. अब जो लीव्स होती है टेरिडोफाइटा में वो छोटी होंगी तो उन्हें माइक्रोफिल्स बोला जाता है. जैसे सेलाजिनेला में बहुत छोटी छोटी सी पत्ती होती है, और बड़ी होंगी वो मैक्रोफिल बोला जाता है. अगर पत्ती ये बड़ी होती है तो उसे मैक्रोफिल कहते हैं, और जो फर्न्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर बड़ी पत्तियाँ मिलती हैं. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, जो स्पोर बनाएगा उसे स्पोरेंजिया कहते हैं, और एक लीफ लाइक अपेंडेजेस से के पास होता है वो, जिसे हम स्पोरोफिल्स बोल देते हैं. In some cases स्पोरोफिल्स may form distinct compact structures called strobili और cones. कुछ केसेस में, जैसे स्पोरोफिल्स जो होते हैं कुछ केसेस में वो एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी एकदम अलग और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा जिसे हम स्ट्रोबिली या कॉन्स कहते हैं. और ये किस में मिलता है, सेलाजिनेना या इक्विसेटम में. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, और जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स बनाता है मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल्स में. द स्पोर्स germinates to give rise to inconspicuous small but multicellular. जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, क्या देता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस बट स्मॉल मल्टीसेल्युलर, लेकिन जो छोटे मल्टीसेल्युलर
फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। क्या बना लेते हैं वो, और प्रोथैलस बना लेते हैं। So before moving further, let us see the diagram here. It will make us clear to understand the things. Let's see the first one, that is stem. ये यहाँ पे stem दे रखी है, leaves हैं छोटी छोटी, और ये roots हैं इसके अंदर, ठीक है। See this diagram here, ये किसका है, सेलाजिनेला का होगा, जो हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे स्ट्रोबिलस होता है, ये नोड है, इसके बीच में दो नोड्स के बीच में इंटर नोड है, और ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसके अलावा इसमें राइजोम होता है नीचे की तरफ। देन इनके डायग्राम सी दिखा रखा है। सी इज इक्वी और फर्न है, ये एक फर्न होता है, गमले में उगा रखा है। एंड द डी इज साल्विनिया। इस तरह से देखिए पत्ती है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर इससे नीचे जाए रहते हैं। तो लगभग सब चीज़ें डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में होती हैं इसके अंदर। तो लेट्स हैव फर्दर एक्सप्लेनेशन देन। दीज गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेस टू ग्रो। यानी जो गेमेटोफाइट बने हैं अभी, उन्हें क्या चाहिए, एक तो ठंडा डैम्प या सेडी प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। अब इसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि पानी चाहिए होता है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सिर्फ कम ही ज्योग्राफिकल रीजन्स में मिलते हैं, क्योंकि अगर पानी से वो ज़्यादा दूर नहीं मिल सकते हैं। फिर द गेमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। जो गेमेटोफाइट है अगर उसमें मेल सेक्स ऑर्गन है तो एंथ्रिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है तो आर्किगोनिया बोलते हैं उसे। Then water is required for transfer of anthrazoids. The male gametes release from anthridia to the mouth of archegonium. और पानी चाहिए होता है हमारे जो एंथ्रेजोइड हैं उसे आर्किगोनियम के माउथ तक ट्रांसफ़र करने के लिए। और एंथ्रेजोइड्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं जो एंथ्रिडिया से रिलीज होते हैं। एंथ्रेजोइड्स आर मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम एंथ्रिडिया। Then fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. और जो मेल गैमेट होता है, अब जो फीमेल गैमेट है आर्किगोनियम के अंदर एग प्रेजेंट होता है, उससे फ्यूज होके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। देन zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophyte। ठीक है, जो जाइगोट है उसके बाद क्या बना लेता है वो, मल्टी सेल्यूलर और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोसाइट बना लेता है। ठीक है, जो क्या है एक डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स की। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। और ज़्यादातर मेजोरिटी में जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सारे क्या स्पोर्स होते हैं, एक ही तरीके के हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, होमोस्पोरस। अगर सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है, होमोस्पोरस। देन जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया which produce two kinds of spore, that is macro and microspores, are known as heterosporous। अगर वो दो अलग अलग तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं, जिसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा स्पोर होता है। The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte respectively। जो मेगास्पोर होगा वो अगर जर्मिनेट होगा तो क्या बना लेता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, और जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो वो मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। यानी मेगा से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। द फीमेल गैमेटोफाइट्स in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट्स में वो कहाँ पे रिटेन रहता है, पेरेंट के जो स्पोरोफाइट है बहुत अलग अलग समय में। ठीक है, यानी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है।
दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये इवेंट जिसमें जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही बन रहा है, इसको सीड हैबिट बोल देते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इवोल्यूशन के टाइम, यानी इवोल्यूशन को समझने में, कि अगर ये स्टेप ना होती तो सीड जनरेट ना होता और वो प्रोड्यूस करने की जो अब हमारे पास सीड जनरेटिंग कैपेबिलिटी है प्लांट्स की, वो जनरेट ना हो पाती। देन द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस: साइलोप्सिडा, दैट इज साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। इन 4 अलग अलग क्लासेस में वो डिवाइड किया गया है टेरिडोफाइट्स को। So this is all about the pteridophytes. In next video we will discuss gymnosperms.